तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है शहरी बहुरिया। पूरे गांव में ज़ोरों पर चर्चा है और चर्चा का विषय है बस अमरनाथ जी की शहरी बहुरिया और उसकी लाई हुई चमचमाती कार। सारे दिन घर में मेला सा लगा रहता है। आने जाने वालों की भीड़ लगी रहती है। बच्चे तो सारा दिन गाड़ी के पास ही रहते हैं। अमरनाथ जी का भरा पूरा परिवार है। उनकी 5 बेटे बेटियों में दीपक सबसे छोटा है। एक वही है घर में जो पढ़ लिख कर शहर नौकरी करने गया था और यह शहरी बहुरिया भी उसी की है, अर्थात वह दीपक की पत्नी है जिसका नाम सुरभि है। दीपक शहर में एक कंपनी में काम करता है और सुरभि के पिताजी उस कंपनी के मालिक हैं। दीपक की ईमानदारी और मेहनत से खुश होकर सुरभि के पिता ने उसकी शादी दीपक से करवाने की सोची। सुरभि को भी दीपक अच्छा लगा। दीपक के घर में भी किसी को कोई आपत्ति नहीं थी और इस तरह से दोनों का विवाह हो गया। शादी शहर में ही संपन्न हुई थी और शादी के बाद सुरभि पहली बार अपनी ससुराल आई है, इसीलिए पूरे गांव में वह चर्चा का विषय बनी हुई है। सब देखना चाहते हैं कि शहरी बहुरिया गांव के इस माहौल में कैसे रहती है, पर सुरभि ने दीपक से पहले ही सारे परिवार की पसंद नापसंद जानकर खुद को गांव के माहौल के लिए तैयार कर लिया था। वैसे भी वह कुछ दिनों के लिए गांव में रहने आई है, तो वह चाहती है कि पूरा परिवार उससे खुश रहे, कोई नाराज़ ना हो। पर फिर भी दीपक की सबसे बड़ी भाभी माधवी सुरभि से खुश नहीं है। उसे अंदर ही अंदर सुरभि से जलन हो रही है। अभी तक पूरे गांव में माधवी की सुघड़ता और परिश्रमी स्वभाव की चर्चा होती थी, पर अब हर जगह सुरभि की ही चर्चा है। माधवी को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। सुरभि भी सब समझ रही है। जहाँ उसकी सासू माँ उसकी बड़ाई करती नहीं थक रही हैं, वहीं माधवी भाभी उसके हर काम में कुछ ना कुछ बुराई ढूंढ ही लेती हैं। गांव की औरतों के सामने भी सुरभि का मजाक बनाती हैं। सुरभि को साड़ी पहनने की आदत नहीं है, उसे साड़ी में असुविधा महसूस होती है, पर वे जानबूझकर उसे साड़ी पहनाती हैं ताकि उसका मजाक बना सकें। एक दिन जब वह गांव की औरतों के लिए चाय बनाकर ला रही थी तो खुद को संभाल नहीं सकी और गिर गई। क्योंकि आंगन कच्चा था तो उसे ज़्यादा चोट नहीं आई। तब माधवी भाभी ने सभी के सामने उस पर तंज कसते हुए कहा कि जो अपनी साड़ी नहीं संभाल सकती वह घर क्या संभालेगी। तब उसकी सास ने बात संभालते हुए कहा कि कोई बात नहीं बहू, जब मैं आई थी तब मुझे भी यह सब नहीं आता था, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। उस दिन से उसकी सास ने सुरभि के साड़ी पहनने पर रोक लगा दी। अब माधवी भाभी और भी ज़्यादा चिढ़ गई, क्योंकि उनकी शादी को 15 साल हो गए हैं, पर आज तक कभी भी उनकी सास ने उनकी इतनी तरफदारी नहीं की। भाभी और सुरभि के बीच में कुछ ही दिनों में एक अनकही दीवार खड़ी हो गई है। सुरभि इस दीवार को गिराना चाहती है, पर उसकी हर कोशिश बेकार हो जाती है। दीपक कुछ दिनों बाद वापस शहर चला गया, पर सुरभि ने यह कहकर जाने से मना कर दिया कि वह कुछ दिन और गांव में रहकर यहाँ के माहौल को समझना चाहती है। पर वह असल में अपने और माधवी भाभी के बीच की दूरियों को कम करना चाहती है। पर भाभी ने तो जैसे कसम ही खा ली है कि सुरभि से दूर ही रहना है। एक दिन अचानक रात को बड़े भैया को हार्ट अटैक आ गया। पूरे घर में शोर शराबा मच गया। तब सुरभि जल्दी से बड़े भैया को लेकर हॉस्पिटल पहुंची और समय से पहुंचने के कारण उनकी जान बच गई। इस पूरे घटनाक्रम ने माधवी भाभी के मन का मैल धो दिया। वे समझ गई कि वे बहुत गलत थी। सुरभि 2 दिन तक बड़े भैया के पास ही हॉस्पिटल में रही और उनकी देखभाल की। जब वह भैया को लेकर गांव पहुंची तो माधवी भाभी आरती की थाली लिए खड़ी थी। उन्होंने खुशी खुशी दोनों का स्वागत किया। भाभी और सुरभि की आंखें मिली और आंखों आंखों में ही दोनों के मन के सारे गिले शिकवे दूर हो गए। दोनों की आंखों में ही खुशी के आंसू थे। आज वे अपनी शहरी देवरानी की बड़ाई करते करते नहीं थक रही थी और पूरे गांव में चर्चा है शहरी बहुरिया की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।